तो शेर देखे मेरे दोस्तों, मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी हो, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। आइए मेरे दोस्तों, एक ऐसे मुकर्रिर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं, अगर जितौली पूर्णिया मधेपुरा के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। ये नाम किसी और का नहीं, जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी का है। मैं निहायत अदब एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजी। फूल से चाँद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फूल से चाँद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, अरे जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बान से पेश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরা এজাম নকিবে হিন্দুস্তান, সামনে বসে আছেন আমার বন্ধু, আমার ছেলে, আমার দাদা ভাই, তারপরে পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম কি গুড নাইট বলবো নাকি? আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামে ভালো জবাব দাও। কি আপনারা এটা ভালো জবাব ছিল নাকি? एक बार और करेंगे सलाम इंशाअल्लाह। আমি তো ফয়সালা করিয়েছিলাম কি ইনশাআল্লাহ আজকে বাংলাতেই তাকরীর করব ইনশাআল্লাহ। চলবে না? ওই বাংলাতে চলবে না, হযরত বলছেন না চলবে না। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा भाई देख रहे कुछ लोग सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, भाई उधर उनको जगा दो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बच्चों को जगह दिए, उन बच्चों को घर भेज दिए, वो घर जाके आराम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मकसद से घर से यहाँ पर आए हैं तो उस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलनी चाहिए और यहाँ से कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है इंशाअल्लाह ये फकीर बताने की कोशिश करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन देख रहे के देखिए हर चीज का एक आदाब है, खाने का एक आदाब है कि खाना कहां से खाना है, मुंह से खाना। आप कोई बोलेगा नहीं हमें खाने से खाएगा, नहीं होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजलिस बड़ा पाक मजलिस है, इस पिंडाल को सजाया गया है, जमीन पे बैठने का इंतजाम किया गया है।
तो जब नेक बातें आप सुनेंगे, दीन की बातें सुनेंगे, जब बैठकर सुनेंगे तो जो मजा बैठकर सुनने में मिलेगा वो खड़े होकर नहीं मिलेगा। जो बात असर करेगी बैठकर सुनने में, वो खड़े होकर सुनने में असर नहीं करेगी। इसलिए जो नौजवान खड़े हैं थोड़ा बैठ जाओ बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए भी दुआ कर देंगे। जगह है तो बैठ जाओ। मिट्टी की चिंता ना करो कि कपड़े खराब हो जाएंगे, मिट्टी लग जाएगी। अरे इसी मिट्टी में तो मिलना है। मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, मैंने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया है, इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा हम तुम्हें इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करेंगे। तो मिट्टी से घबराना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बैठ जाइए, आप लोगों के लिए दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वहां जगह नहीं, यहाँ जाइए, आगे आ जाइए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अच्छा ये जो लगा है, ये कैमरा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत का ये शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमा है। एक सहाबी रसूल आए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदी अल्लाह तआला, आंखों के नाबीना थे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा अंदर चली जाओ। कहा कि या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा वो नाबीना है लेकिन तुम तो नाबीना नहीं हो। तो जिस तरीके से एक मर्द को गैर महरम औरत को देखना हराम है, उसी तरीके से एक औरत को किसी गैर मर्द को देखना ये हराम। ये कैमरा ये लाइव है, कास्ट है, तो जो तस्वीर है ये उन तक हमारी माँ बहनों तक पहुंच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं ठहरा आपका मेहमान, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। नाज़िम जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े दिल के मालिक हैं ये, जिसका नाम मुजाहिद हसैन हबीबी अल्हम्दुलिल्लाह, हसनैन हबीबी अल्हम्दुलिल्लाह है। बड़े खुलूस वाले हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाली जात है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इसे चमकाया है। मजीद ये फकीर की दुआ है, अल्लाह इसे मजीद और इसकी उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने मेहमान का इकराम करो। मैं ठहरा आपका मेहमान, तो इंशाअल्लाह मेरा इकराम करेंगे आप लोग? करेंगे? मैं जो बोलूंगा इंशाअल्लाह करेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ उठा के इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। कितने देर में? 10, 15, 20 मिनट में? हैं? नहीं, कितना देर? 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई उधर कोई 5 उठा रहा। यहाँ कब्रिस्तान बगल में है क्या? क्या एक मुकर्रिर साहब वो तकरीर करते थे, मुंह में एक टेबलेट रख लेते थे, 1 घंटे वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, वो कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कितना तकरीर सुन रहे मोली जाबद रे, ये तो माइके ने जोड़े गए। एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। हजरत ने बोला कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? तो बोला कि हजरत जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। बोले बहुत गड़बड़ भागलोजी का भैया, रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली है? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बहुत बड़ा मिस्टेक भागलोजी का। इंशाअल्लाह हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दावत थी अल्हम्दुलिल्लाह 16 तारीख की, लेकिन आज तारीख 17 है। हम लोग भी उसी में मुब्तला। जी हुजूर जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब 17 तारीख जगह दावत रहे 16 तारीख के। अब हमारी मर्जी कि हम बंगला में बोले कि संस्कृत में बोले कि उर्दू में बोले कि मराठा में बोले। केकरा में बोल लो जे बोलो।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करेंगे कि वो बात बोले जो हमारे नौजवानों के कानों तक पहुंच जाए, हमारे बच्चों की समझ तक क्या कहते हैं कि मेरी बात पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है मेरे भाइयों, मस्जिद का जलसा है। और मस्जिद किसका घर है? ये अल्लाह का घर है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग खुशनसीब हैं, आप अपनी मर्जी से आए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह ने, मैं आपका मेहमान, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने मेहमान का इकराम करो। जिसके दरवाजे पे अगर कोई मेहमान चला जाता है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह उसके दरवाजे पे एक फरिश्ता को मुकर्रर कर देता है कि जब तक ये मेहमान मेजबान के घर से जा नहीं रहा है, उस वक्त तक मेजबान के हक में बख्शिश व मगफिरत की दुआ करता रहे। कितनी बड़ी फजीलत है मेहमान का मेरे भाइयों। लेकिन मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन। कितने दिन भाई? 40वां वाला मेहमान नहीं। हाँ, बकरी ले गया बाजार में, बेचने वाला खरीदार आया, भाया बच्ची भाई बकरी बेचेंगे, बोला बेचेंगे। क्या दाम है? बोले भाई इसके 2 दाम है, एक 1000 रुपया, कोई शर्त नहीं, 1000 में लेके जा सकते हो, एक दाम 500 रुपये, उसमें शर्त है। क्या शर्त है? बोले इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, रोजाना आपके घर में आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे। बोला लगा जी स्क्रू ढीला भाई 5-10 किलोमीटर रोजाना मेरे घर में कैसे आएगा? ये 1-2 दिन में थक जाएगा। बोला भाई हमरा मंजूर है, 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोजाना मेरे घर में आना। बीवी पूछी कितने में लिए बकरी? बोले अरे मिल गया, देखो 500 टका में ला लेगा जी। लेकिन वो बोला कि हम रोजाना आपके घर में आएंगे, इस बकरी को देखेंगे। तो तुम ही बताओ वो कितने दिन आएगा मेरे घर में? बीवी भी खुश हो गई। सुबह ठीक मेहमान पहुंच गया, बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान घर पहुंचेगा, चाय पानी खिलाएंगे ना, चाय पिलाया, नाश्ता और बिस्किट वगैरह खिला दिया, और बैठ के बैठा बात कर रहा है, 9 बज गया, जा ही नहीं रहा। तो बीवी से बोला कि रोटियों बना के खिला देंगे। रोटी खा लिया, चला गया। दूसरे दिन फिर आ गया। जब 5 दिन आ गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? इतना रोटी नहीं बना हुआ मैं रोज रोज, एक मना करा तो। बोले अल्लाह की बंदी कैसे मना करेंगे, मेहमान है। बोला मेहमान है तो क्या मना नहीं कीजिएगा उसको, हम बकरी खरीदे हैं, पैसा दे करना कि रोजाना नाश्ता खिलाएंगे उसको। बोला अच्छा ठीक, चिंता ना करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल बकरी पड़ोसी की घर में ले जाके बांध देंगे, हम दोनों बैठ के रोएंगे। जब वो आएगा पूछेगा क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे भैया वो बकरी मरी गलो जिगा। जब बकरी मर गई तो आने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा ए भाई क्या हुआ? बोले भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीद के लाए तो बकरी मर गई। बोला वही चारपाई थी, बेचारा चारपाई पे बैठ गया बकरी वाला। बीवी से बोला जल्दी से नाश्ता बना खिला दो। नाश्ता खाया, फिर चारपाई पे सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो दोपहर का टाइम हो गया। तो शोहर बोला ज्यादा शॉर्ट लगा है इसको, लगता खाना खा के जाए, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। बीवी बोली अरे कुछ करो, पहले एक टाइम खिलाना पड़ता, तीनों टाइम खाना खिलाना पड़ रहा है। अरे लग बंदी कैसे बोल रहे, मेहमान ना है। तो बीवी बोली कि ठीक है मेहमान है, तब ऐसा करो आप घर में रहो, खुद रोटी बनाना, खाना बनाना, खुद खाना, मेहमान को खिलाना, मैं के चली जाऊंगा। बोला चल चिंता ना करो, कल सुबह वो नाश्ता करके चला जाएगा। सुबह हो गई, जल्दी नाश्ता खिलाया, नाश्ता खा के फिर चारपाई पकड़ लिया। ये गया बकरी में, बोला कि भैया एक बात बोले। बोले हाँ बोलो। बोले भैया आप घर नहीं जाएंगे? बोले अरे अल्लाह का बंदा, हमने पहले ही कहा था कि उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुमने बताया कि वो बकरी मर गई है, तब हम सोचे हैं कि 40वां करके ही घर जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मर लो जगह, बकरी जिंदा जगह, 500 टका था, बकरी लगे जा। मेहमान का इकराम करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अल्लाह के नबी के शिकवे मुबारक पे पत्थर बंद। ओ जाबिर उठा, अपना घर भागा, बीवी से कहता है ओ मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को पूछे का खैरियत तो है। कहा मेरी शरीक आयात, मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर पत्थर बंदे देखा। बीवी कहती है कि ये शेर 2 शेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, ये बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबा कर दो, रोटी बना देंगे, गोश्त बन जाएगा। आप अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत करा। बीवी आटा बनाने में लग गई,
हजरत जाबिर अल्लाह अकबर कबीरा बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त बनाए, बोटी बना दी, सारी तैयारी करके अल्लाह के नबी की बारगाह में आया। या रसूल अल्लाह, मैंने 14 से 15 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, सरकार तशरीफ ले चले। और उस ग़ज़वा खंदक में जो खुदाई हो रही थी वहां 1500 सहाबा इकराम मौजूद थे। कितने थे भाई? 1500 सहाबा मौजूद थे। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की दावत जाबिर के घर है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। 13 से 14 आदमी का खाना बनाया, 1500 आदमी की दावत हो गई। उठे भागे अपने घर। अल्लाह के नबी पीछे से आवाज देते, ओ जाबिर, मुझे मालूम है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन सुन जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। है फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, लौबे दहन निकालते हैं, गोश्त की हांडी में डालते हैं, थोड़ा लौबे दहन लेते हैं, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। हाँ भाई, 10-10 आदमी 20 आदमी बैठते जाओ। अल्लाह के नबी खाना खिला रहे। हजरत जाबिर रावी हैं, कहते हैं, कसम उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। 1500 सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना ही मौजूद है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो, इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि अल्लाह, आपने हम सबको खाना खिला दिया है, इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। जरा सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर ये ले जा, अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा और अपनी रोटियां भी ले जा, हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला दिया। मेहमान का इकराम करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कुछ यहूदी लोग मेहमान बनकर आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूलुल्लाह हम लोग फला जगह जाना है, अब वो रात हो गई है, हम लोग को रात रुकना है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ठीक है भाई बैठ जाओ, इंतजाम हो जाएगा। एक एक साहबाए को अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, भाई मेहमान है, एक एक आदमी को लेकर चले जाओ अपने अपने घर मेहमान बनाकर। एक एक आदमी को एक एक साहबा लेके चले गए, लेकिन एक मेहमान उसमें ऐसा था जो ये भी था ये भी था, मोटे ताजे थे। कहे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकार क्या भाई तुम्हारे, कहे या रसूलुल्लाह हमें कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, तू मेरे जगह चलेगा, तू मेरे घर चलेगा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी घर तशरीफ ले गए, आपने इरशाद फरमाया मेहमान के लिए खाना निकालो। खाना निकाला गया, मेहमान खाना खाता रहा यहां तक के अहले बैत के सारे खाना को वो खा गया, घर का सबका हिस्सा खा गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खाने के 3 हिस्से, कई हिस्से भाई 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ दो। हाँ। लेकिन यहाँ की करे जगह बाद आदमी तीनों हिस्सा फूल कर देगा। जा अब पानी कहाँ रहते, बोले पानी यहाँ तक। नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे नुकसान होगा, नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे नुकसान होगा। अब भाई खाना कितने उंगलियों से नबी की सुन्नत है, कितने उंगलियों से, कि 5 उंगलियों से की रंग कह जगह
ये नबी की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा, भूख से कम खाना खाओ, इसमें भी हिकमत है। 3 उंगलियों से खाना उठाओगे, थोड़ा खाना उठेगा, छोटा लुकमा बनेगा। जब वो मुंह के अंदर में जाएगा, दांत भी अच्छे तरीके से काम करेगा। वो खाना जब पेट के अंदर में जाएगा, लीवर पर असर कम करेगा, वो खाना जल्द हजम होगा। फिर अल्लाह अकबर कबीरा, बदन में खून बनेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते सबसे बड़ी बीमारी बदहजमी है। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? बदहजमी है। ज्यादा खाओगे बदहजमी होगी, गैस्ट्रिक की बीमारी होगी। ये सबसे बड़ी बीमारी पेट की बीमारी। पेट अच्छा सब अच्छा, पेट खराब सब खराब। ज्यादा खाने से नुकसान है। खा के आदमी मरता है, लेकिन बगैर खाए हुआ आदमी जल्दी नहीं मरता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। 3 उंगलियों से खाना खाना, ये भी नबी की सुन्नत है। छोटी छोटी सुन्नतें, लेकिन सवाब। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना। अब भाई बैठकर पानी पीना सुन्नत है कि खड़े होकर पानी पीना सुन्नत है? बैठकर। नौजवान आया, आदमी आया, खेत से आया, बात से आया, अब पानी लाया, बीवी को बोला, ओ बेचने में पानी नहीं, जल्दी प्यास लग लो जगह। अल्लाह या पानी लोटा में लिया, खड़े खड़े बहुत प्यास लग लो चिका। 6 साल का बच्चा देखा कि मेरा बाप खड़ा होकर पानी पिया है, ये बर्तन रखा पानी पीकर, वो बच्चा फिर उसी बर्तन को उठाकर खड़े होकर पानी पिया है। अब मुझे ये बताइए, ये मुस्तफा की सुन्नत को ये बच्चा कैसे समझेगा कि पानी बैठकर पीना नबी की सुन्नत है कि खड़े होकर पीना सुन्नत? इसमें गलती किसकी है? बाप की गलती है कि बेटे की गलती है? बोलो भाई, बोलो भाई, किसकी गलती है? बच्चे की गलती है कि बाप की गलती है? और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बच्चे सफेद तख्ती हैं, तुम जो रंग चढ़ाओगे वही रंग चढ़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ये बच्चे सफेद तख्ती हैं, जो भी रंग चढ़ाओगे वही रंग चढ़ेगा। बाप खड़ा होके नाली में पेशाब कर रहा था, बेटा देख लिया, बोला अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप? हजरत मना करते खड़े होके पेशाब नहीं करना चाहिए, मौलवी साहब मना करते। बोले वो तो मौलवी साहब चक्र में भी गलत गए, दुनिया तरक्की करी है, कहां से कहां चले गए। तो बेटा बोला ठीक है जी, ठीक करो। बेटा आया, आंगन में सीढ़ी लगाया, सीढ़ी में लगा के पेशाब करने लगा। तो बाप ने कहा क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा क्या? तो बोला यही तो तरक्की है। अब मेरा बाप होकर खड़े होकर पेशाब कर रहा है, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की कर रहे हैं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। छोटी छोटी सुन्नतें नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन सुन्नतों पर अमल करना है और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे और अमल सुन्नत के साथ में जिंदगी गुजारेंगे। जो नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अब मस्जिद कौन बनाता है? जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का प्यारा होता है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जो अल्लाह का चहीता बंदा होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है। इस धरती पर सबसे पहला घर अल्लाह का घर, वो खाने काबा। दोस्तों, अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा। अब भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। अजय भाई ये लाइट जो पड़ रही है थोड़ा उधर घुमा दो भाई, इसलिए कि पीछे मेरे भाई जितने बैठे मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जब चेहरा नहीं देखूंगा तो उससे चंदा हम कैसे लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा उधर कर दो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के लिए ज़हन को हाजिर करो मेरे भाई। सबसे पहला घर, सबसे पहला घर अल्लाह का खाना काबा, खाना काबा। इन्ना अव्वल बैतिन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरा आदम मेरे घर की तामीर करो, मेरा घर बनाओ।
जन्नती पत्थर भी आया, जो पत्थर अब भी मौजूद है, जिस पत्थर का नाम हजर अस्वद। अब इस मजमे में से कितने लोग हज किए माशाल्लाह? हाजी साहब कितने लोग? अगर हाथ उठा कर मेरे भाई हाजी साहब कितने लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हाजी साहब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मजमे में से? एक भी हाजी साहब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हैं? कोई नहीं हाजी साहब? अच्छा एक दो होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तौफीक दे मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, जिसके ऊपर में हज फर्ज है, उसे तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसके ऊपर में हज फर्ज था, वो हज किए बिना मर गया, वो मुनाफिक की मौत मरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक हम सबको या अल्लाह जिनके ऊपर में हज फर्ज है, या अल्लाह पहली फुर्सत में से हज करने की सआदत नसीब फरमा दे। जरा आमीन बोल दो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या बताऊं, खाने काबा ये पहला घर अल्लाह का है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। जन्नत से जन्नती पत्थर आया, वो पत्थर अभी मौजूद है, लेकिन वो पत्थर रिवायत के अंदर में है, जब जन्नत से उतारा गया था, 2 से ज्यादा सफेद था, अब वो पत्थर काला हो गया है। क्यों काला हो गया है? उलमाए किराम फरमाते हैं हम गुनहगारों की वजह से हम लोग जाकर उस पत्थर को बौसा देते हैं, उस पत्थर को चुनते हैं, हम लोग के गुनाहों की वजह से वो पत्थर काला हो गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करवाई, और ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान पे एक घर वहां भी है, जिसका नाम है बैतुल मामूर। वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं, 70,000 फरिश्ते रोजाना तवाफ करते हैं। जो एक मर्तबा जो तवाफ कर लिया, फिर उसे मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ। तूफान नूह आया, दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ओ इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। अरे कुर्बान जाओ। बेटा भी नबी, बाप पैगंबर, बेटा पैगंबर। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप भी मजदूर बना, बेटा भी मजदूर बना, बाबीटों की जुड़ाई कर रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मसाला बना बना कर ला कर दे रहे। मेरे भाइयों कुर्बान जाओ। आज हमारे दरमियान में कोई करोड़पति बैठा है, वो मस्जिद में थोड़ी देर खिदमत नहीं कर सकता, एक ईंट नहीं जोड़ सकता है, थोड़ा सा मसाला बनाकर नहीं दे सकता है। वो समझता है कि नहीं ये काम हम करेंगे शिकायत हो जाएगी, लोग हमें छोटा आदमी समझने लगेगा। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है मस्जिद बनाना। मस्जिद बनाना किनकी सुन्नत है? बोलिए बोलिए बोलिए, किनकी सुन्नत है? अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है मस्जिद बनाना। और मस्जिद वही बनाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का दोस्त होता है। कुर्बान जाओ। मस्जिद नबवी, अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, एक जगह देखी गई। हाँ भाई ये जगह किनकी जगह पता करो। पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, चचा है, बुलाया जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जमीन को बेचोगे या रसूलुल्लाह आप क्या करेंगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत में आलीशान महल देगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखो, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। ये सांसें जब तक चल रही है सब है, ये आंखें जब तक खुली है सब है, जैसे ये आंखें बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं। बादे मौत लोग अगर याद रखेंगे 40 दिन तक, 40 दिन से 40 दिन के बाद फिर कोई किसी को याद नहीं रखता है। ज्यादा ज्यादा याद रखेगा 1 साल तक, 1 साल हो जाएगा फिर कोई किसी को याद नहीं रखेगा, फिर कोई किसी को याद नहीं रखने वाला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया, या रसूलुल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? या रसूलुल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार इंसान कौन है? हम लोग अक्लमंद किसको कहते हैं भाई? हम लोग होशियार किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो पूर्णिया में जमीन खरीद ले, जो पटना में महल बना ले, जो क्या कहते हैं कि शहरों के अंदर में मकान बना ले, साले साल जमीन खरीदे। हम लोग उसको कहते हैं कि देखो अरे फला का बेटा देखो कितना चालाक है, कितना होशियार है, साले साल जमीन खरीद रहा है। एक हमरो बेटा बुधवा
क्या बुधवा नाम नहीं है भाई? बुधवा नाम है कि नहीं है? बुधवा नाम रखना चाहिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर पड़ता है। ओ हो, लेकिन मेरे भाइयों बहुत सारी कमियां हैं। घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ, बोले हजरत से पूछने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, आलिम साहब से बोलने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। जगह दादा चाहिए, दादे नाम रखे। दादे के पास गया, दादा लड़का हुआ, की नाम रखबे? बोले कौन दिन जिगर है? बोले जुम्मा। बोले का नाम रखी दें जुम्मा। शनिचर को पैदा हुआ, शनिचर। इतवार को पैदा हुआ, इतवारी। सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारी। मंगल को पैदा हुआ, मंगरू। बोलेकर नाम रखी दे मंगरू, बजेते डमरू। अब बुध को बद पैदा हुआ, फाइनल नाम बोलेकर नाम रखी दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा। अब देखेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, बुधवा को बुलाइए इधर तो जाएगा उधर। ये जमीन फट तो सकती है, सूरज पूरब से बजाय पश्चिम से निकल तो सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट तो सकता है, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। बुधवा शादी करके आया, 3 महीने में बच्चा हो गया। सारा बस्ती वाला बोला, अरे बुधवा की करे जगह है, 3 महीना में बच्चा हुए जगह है। बोला ठीक है। बोला पूछे लगते बुधनी से, बुधनी से पूछा। बुधनी बोली कि सुनिए, यहाँ सुनिए, बैठिए। बुधवा को समझाई बुधनी कि सुनिए आपकी शादी का कई महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो फिर वो बुधनी बोली कि हमरो शादी क्या महीना मिले? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बोला 3 कितना मिले? बोले 6 मिले गए। अच्छा ठीक है, बच्चा कितना दिन हम पैदा मिलो जगह? तो बुधवा बोला 3 महीना में। तो बीवी बोली कि तो 6 दिन कितना मिलो जगह? बोले ठीक है, बोलेगा 9 महीना में बच्चा पैदा मिलो जगह। बस्ती वाला मजाक कर, तू समझ गया, तू ठीक चले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर पड़ता है, नाम का जात पर असर होता है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, ये फना हो जाएगी। आंखें जब तक खुली है सब है, आंखें जैसे बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं। अल्लाह के नबी नौजवान, या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? हम लोग अक्लमंद उस इंसान उसको समझते हैं जो काफी दौलत इकट्ठा कर लिया है, जो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, जो जमीन पे जमीन खरीद रहा है। हम लोग मिसाल देते हैं कि देखो ये एक आदमी कितना चालाक आदमी छिके हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले गिरे छिके नहीं गिरे? एक आदमी को पटना जाना था, कटिहार स्टेशन जब गया, ट्रेन पटना वाली ट्रेन में वो चढ़ा, जिस डब्बे में चढ़ा बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। आदमी बहुत चालाक था, बोले यहाँ दिमाग हमारा चलावे लाते, चालाकी कुछ करे लगे। ये चिल्लाया भैया सांप जगह, सांप सांप सांप। अब सांप का नाम सुना पूरे डिब्बे खाली हो गया। ये आदमी सोचा बहुत अच्छा, पहले तो पैर रखने की जगह नहीं थी, अब तो सोने की जगह मिल गई है। चादर निकाला है, सीट पे बिछाया, दूसरी चादर पहन के ओढ़ के सो गया है। नींद आ गई। सुबह चाय वाले की आवाज पे नींद खुली। चाय वाला बोला दे चाय पी लो, चाय पी लो। इनकी नींद खुली। चाय वाले को बोला है, बोला भाई ये गाड़ी पटना पहुंच गई है। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार जगह। तो बोला कटिहारी, तो पटना वाला गाड़ी में रात में बैठे थे। बोले नहीं, गाड़ी में सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था। बोला फिर क्या? कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था, तो रेलवे महकमा को मालूम हुआ इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है, तो वो ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेके पटना चले जाओ। बोले बहुत गड़बड़ भाग लेगा, बोलो चालाकी कर दिया। या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते सुना, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे। किसको याद करे भाई? जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो, जो मौत को कसरत के साथ याद करता हो, वही अक्लमंद इंसान है, वही होशियार इंसान है।
ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ। आप क्या समझते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने यही हमें पैदा फरमाया है? सिर्फ खाना और खाना घूमना कमाना यही जिंदगी है? वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, हमें पैदा किया गया है सिर्फ आखिरत बनाने के लिए, वहां के लिए जहां हमेशा हमेशा रहेंगे। इंशाल्लाह वहां की तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। मौत की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। ये खाली हाथ ये ऐसे चले जाएंगे। इस जेब के अंदर में पॉकेट तो है, लेकिन जो कपड़ा हमें मरने के बाद पहनाया जाएगा उस कपड़े में जेब नहीं होती, उस कपड़े में पॉकेट नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ उस नबी पर जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर लाखों करोड़ों सलाम हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अक्लमंद इंसान वह है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे। तो मौत को याद भी करना है, साथ ही साथ मौत की तैयारी भी करनी है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे भाई? इंशाल्लाह जो बनाइएगा जन्नत में महल वही हाथ उठाइएगा, जो नहीं बनाइएगा वो मत उठाइएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। हम ऐसे नहीं करें, हम ऐसे नहीं करें। उलमाए किराम की जमात मौजूद है, नूरानी काफिला मौजूद है। ये वो जमात है अल्लाह अकबर कबीरा जिनके चेहरे को आप देख रहे हो। अल्लाह पाक आपको इबादत का सवाब दे रहा है। उलमा के चेहरे को देखना सवाब ही सवाब है। ओ हो कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। मैंने कहा था ना कि महल बनाने के लिए आपने हाथ उठाया है। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी का फरमान है कि दुनिया में जो अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो बताइए वो इंसान कितना होशियार होगा जो इंसान दुनिया में रहते हुए जन्नत में महल बना ले, जन्नत में घर बना ले, ताकि मरने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा मेरी दौलत को मेरा बेटा ना जाने कैसे इस्तेमाल करेगा, मेरी बीवी ना जाने कैसे इस्तेमाल करेगी, मेरा भाई ना जाने कैसे इस्तेमाल करेगा। आज इस जमीन का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम है, पैसे का मालिक हम है। आज रहती जिंदगी हम बैंक में, अल्लाह के बैंक में जमा कर देंगे, जन्नत में महल बना लेंगे। ओ भाइयों, ये अमल करके जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो अल्लाह क़यामत तक आपकी कब्र में आपको इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और हश्र के मैदान में अल्लाह गुनाहों को माफ करके फरमाने मुस्तफा के मुताबिक जन्नत में आलीशान महल अता फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के बताओ मेरे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में जन्नत में महल बनाना है, जन्नत में महल बनाना है। मुझे 5 बंदे चाहिए इस मजमे में से, 5 आदमी चाहिए, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माल वाले, खेत वाले, दुकान वाले, खलियान वाले, औलाद वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फकीर आपके लिए 10 दुआ करेगा, इस मजमे में 10 दुआ करेगा। एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। कल आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, घर में पैसा होगा, बैंक में पैसा होगा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा ये दुआ कल नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी, ये हजारों का मजमा उस दुआ पर आमीन कहेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा जो गुनाहों को नहीं जानता है ये उस दुआ पर आमीन कहेंगे। उलमाए किराम उस दुआ पर आमीन कहेंगे। इंशाअल्लाह उस दुआ को ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो रोक सके। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। ए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुआ
बहुत सस्ती है। 5 आदमी इस मजमे में से चाहिए जो अपनी माँ से मोहब्बत करता हो, जो अपने बाप से मोहब्बत करता हो, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से। तो सुनो, डबल सवाब मिलेगा। एक तो माँ बाप के नाम से दे देंगे, तो जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को इसका सवाब अता फरमाता रहेगा, और साथ ही साथ अल्लाह ताला आपके जन्नत में आलीशान महल बना देगा। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा दे दो, उसके लिए 10 दुआ इंशाअल्लाह मैं कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 दुआ उनके लिए करूंगा। मुझे 5 आदमी, ये हजारों के मजमे में से 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े खेत वाले यहाँ पर मौजूद हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। देखते पहला खुशनसीब नौजवान कौन है जो अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000। मुफ्ती सौराब साहब, ये हमारे सौराब साहब, हमारे भाई इसराफिल साहब ने 5,000 अपने वालिद के नाम से और 5,000 अपनी वालदा के नाम से, और वफादारी तो देखिए माशाल्लाह 5,000 अपनी वाइफ के नाम से भी दिया है। वाह, 15,000 जी 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 माशाल्लाह। एक भाई वो हाथ उठाए, उनका नाम देखिए। हाँ भाई साहब का नाम देगा भाई, लिख लें। जो हजरात लिखाना चाहते हैं वो लिखा सकते हैं, कैश देना चाहते हैं तो कैश दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि मेरे दोस्तों तौसीए मस्जिद है, और माशाल्लाह आपका पैसा मस्जिद यानी अल्लाह के घर में लग रहा है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक बात 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ कि रांची की सरजमीन बलसोकरा के अंदर एक जलसा हो रहा था और उसके अंदर मस्जिद का ऐलान हुआ। मैंने अपनी निगाहों से देखा मेरे दोस्तों कि 1 करोड़ रुपया चंदा मस्जिद का हो गया उसी वक्त। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो पूरे रात में अगर मस्जिद तैयार कर देती, तो मेरे दोस्तों वहां के लोगों के अंदर ऐसा जज्बा था कि वो फजर की नमाज भी पढ़ लेते। अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद सिकंदर साहब, या अल्लाह हमारे हजरत जनाब मोहम्मद इसराफिल साहब, अल्लाह इन दोनों ने, अल्लाह एक ने 10,000, हमारे हाफिज साहब ने 15,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोल दे मेरे भाई, आमीन। अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में, दुकानों मकान में, अल्लाह ईमान अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन लोगों के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक इमाम साहब चले गए पूर्णिया, अब भाई आदमी मर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोले एक मस्तान छिके उगरे, बोलो जनाजा पढ़ाते। तो मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं आप ही को पढ़ाना होगा। बोला हम नहीं पढ़ाएगा, हम मना किया ना। बोला आप नहीं पढ़ाएंगे कौन पढ़ाएगा? और कोई नहीं जानता है, आप ही को पढ़ाना होगा। बोला अच्छा ठीक है, जिद करते हो ठीक है, सफ लगाओ। सफ लगाएगी, चैत बैसाख के धूप रहे भैया। मस्तान आगू बढ़ लो जी, अल्लाह अकबर। 20 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर बोल ही नहीं रही। पीछे वाला आदमी बैठ गया। बोले भैया कौन पागल आदमी है जनाजा पढ़ावे दिल को जी भैया, ये जनाजा पढ़ा रहा है कि ये तरावी की नमाज पढ़ा रहा है? बीच वाले आदमी, आगे वाले आदमी बेचारे फंसे थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं। पीछे वाले बैठ गए। ठीक 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, अल्लाह अकबर। तो पीछे वाला सोचा को 40 मिनट के बाद अब तीसरी तकबीर होगी और चौथी तकबीर होगी, वो 1 घंटा में हमको फला जगह जाना है, जनाजा पढ़ेंगे तो हमारे टाइम खत्म हो जाएगा। बीच वाले आगे वाले फंसे थे और ठीक 40 मिनट में तीसरी तकबीर हुई। चौथी तकबीर 1 घंटा में हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोग घेर लिए, क्या पढ़ाया? बोला जनाजा पढ़ाया। बोला इतनी लंबी नमाज होती जनाजे की? तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, एक ही आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? तो बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 2 भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने नाम को अल्हम्दुलिल्लाह दर्ज करवाया है। तीसरा कोई माँ का बेटा है, कोई माँ का लखती बीजीगर बेटा, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना तक शिकम रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ अल्लाह अकबर कबीरा, वो माँ बाप जिनके चेहरे को देखो अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा रहा। अरे माँ बाप का मकाम क्या करो? माँ बाप का मकाम क्या है? प्यारी माँ तेरा आंचल हर आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल
हर एक काजल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। माशाल्लाह। क्या नाम बता भाई? अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब 5000 रुपए अपने माँ के नाम पर, 5000 रुपए अपने वालिद के नाम पर। अल्लाह इन किताबों को कबूल फरमा ले। नसीर भाई के घर में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, खेत में, खलियान में, दुकानों मकान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह साथी साथ इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे इन तीनों भाइयों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो भाई। जो दुआ करेंगे इंशाल्लाह वो दुआ मकबूल होगी, वो दुआ कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान देखा बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए गया, दादी को उठाया, बुढ़िया के दादी उठे, दादी चोट लग रहा है, चोट लग। तो दादी बोली बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। कोई दुआ गलत, या जो दुआ होगी इंशाल्लाह कबूल होगी, मकबूल होगी। हमारे 4 भाई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 भाई हुए, 3 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 2 अल्लाह का शेर और कोई 2 अल्लाह का शेर है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 अल्लाह का शेर चाहिए। देखिए चौथा नौजवान उठ गया, तीसरा चौथा नौजवान उठा, नारे तकबीर, वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। मुजाहिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी करामत है, कैसे ऐसे आपके दीवाने यहाँ पर जलसे में मौजूद है। मैं तो 10,000 से शुरू किया, अगर मैं 50,000 से भी शुरू करता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात खाली नहीं है जी इंशाल्लाह बेशक। घर घर जाला बात हो रे घर से। अरे वाह, अरे भोजपुरी सुनबो भाई थोड़ा। अरे क्या दर्द है भाई, हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोल दो मेरे भाई। घर घर उजाला बा। ये 4 भाई हमारे बने अल्हम्दुलिल्लाह, 10,000 15,000 रुपए ताउन किया है। इन लोगों की तरफ से मैं 2 शेर सिर्फ आपकी समातों के हवाले कर। घर घर उजाला बात हो रे घर से, अंगना माकात हो रे नूर बरसे। घर घर उजाला बात हो रे घर से, अंगना माका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। तारीख इस्लाम अल्लाह वक्त। अभी आफ्ताब रहबर ने बहुत अच्छा शेर सुनाया तो उस बुढ़िया के बारे में। ये बुढ़िया मक्का की रहने वाली थी, ये बुढ़िया भागना चाहती थी कि ना मक्का में रहेंगे ना अब्दुल्ला का बेटा का चेहरा देखेंगे, वो बहुत बड़ा जादूगर है। नौज़ुबिल्लाह। वो बुढ़िया कहती थी कि अब्दुल्ला का बेटा जो अपने आप को मोहम्मद कहता है, जो कहता है मुझे अल्लाह ने रसूल पैगंबर बनाया है, वो इतना बड़ा जादूगर है, उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का होके रह जाता है, और उससे जो बात कर लेता है वो उसका कलमा पढ़े बगैर नहीं रहता। ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना हम अपना दीन छोड़ेंगे। गठरी बना के बुढ़िया रोड पे खड़ी है कि कोई आए तो गठरी उठा के दे, फिर हम अपना वो पहाड़ी पर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे, सारी जिंदगी गुजार के वहीं मर जाएंगे। कोई आए सही गठरी उठाने वाला, कोई आए चिलचिलाती धूप है, एक नौजवान आ रहा है जिसके कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोलो मेरे भैया, काली कमली है। ये बुढ़िया जब वो नौजवान करीब आते हैं, चेहरा ऐसा मालूम होता है कि सूरज आसमान पे नहीं, इस नौजवान के रुखसार पे घूम रहा, ऐसा मालूम हो रहा। ये बुढ़िया कहती है बेटा इधर आना। हाँ क्या बात है? बोले बेटा जरा इस गठरी को मेरे सर पे उठा के देना। तो उठाए तो भारी है। तो माँ इसे तो आप उठा नहीं पाओगे, ये तो बहुत भारी, कहाँ जाना है? बोला बेटा वो पहाड़ी पर जाना है। बोला चलो मैं पहुंचा देता हूं। कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे नौजवानों, गठरी को सर पे उठाए, अपनी काली कमली को उस बुढ़िया के सर पे रखे कि धूप बहुत तेज है, तुम्हें धूप ना लग जाए। वो बुढ़िया रास्ता में चलती जा रही है। बोले बेटा तुम्हें कुछ खबर है? बोले क्या हुआ? बोले बेटा मक्का में क्या क्या हो रहा है मालूम है तुमको?
बोला नहीं मालूम नहीं, क्या हुआ? बोला बेटा सुनो, मालूम नहीं है तो सुन लो मेरी जबानी, मैं क्यों जा रही हूँ। ये जो अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, जिसका नाम मोहम्मद है, ये बेटा वो ऐसा सेहत जादू रखता है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है। और बेटा इसलिए हम उसी के डर से ना हम जा रहे हैं कि अब जो जिंदगी बची है हम उधरे गुजार करके उधरे मर जर जाएंगे, ना मक्का में रहेंगे ना उसका चेहरा देखेंगे। बोला अच्छी बात है। मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ज़ईफा ठीक है अब मैं अपना घर जाऊं। बोला नहीं बेटा ऐसे कैसे जाओगे, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा शरबत पी लो। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मैं नहीं पी सकता। वे क्यों नहीं पी सकते, हम लोग गरीब है इसीलिए। बोला नहीं ये बात नहीं है ऐ ज़ईफा, दरअसल बात यही है कि मेरा रोजा। सुभान अल्लाह बोलो नौजवानों। अभी रमजान के महीने में बाज नौजवानों से रोजा नहीं रखा जाता है। कितना आदमी को तो जैसे ही रमजान का चांद नजर आया गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाती है, मार फाटक बन करके खाएगा की बोले रोजा नहीं चिका। बोले नहीं डॉक्टर मना कर गैस्ट्रिक भाग लो। और ऐसे ऐसे नौजवान हैं जिसकी माँ कहती है कि बेटा तुम रोजा मत रखो, बेटा ईद बाद तुम्हारी शादी है, रोजा रखेगा तो गाल पिचक जाएगा। क्या रोजा रखने से गाल पिचक जाता है? मेरे नौजवानों रोजा रखो तंदुरुस्ती मिल जाएगी, रोजा रखो चेहरे पे अल्लाह नूर पैदा फरमाएगा। तो कहा बेटा मजदूरी ले लो। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ज़ईफा अरे बेटा भी कहती हो, पैसा भी देती हो, मजदूरी भी देती हो। कहे बेटा अपना नाम बताता जा, अपना पता बताता जा। अगर मैं मक्का कभी आई ना तो तुझसे जरूर मिलूंगी, तुमसे जरूर मिलूंगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ज़ईफा मेरा नाम ही मोहम्मद है और मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ। बुढ़िया बोलती है बेटा मजाक ना करो। मैं मजाक नहीं करता, मेरा ही नाम मोहम्मद है। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। कलमा पढ़ादा आका जियरा दर से, अंगना माता तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माता तोहरे नूर बरसे। चार आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। है पांचवा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर देने वाला, अपने बाप के नाम पर देने वाला। कुर्बान जाओ। है पांचवा आदमी इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ। है कोई अल्लाह का शेर 10 दुआ कर देंगे, 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों का मजमा है, आमीन कह देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, इनके लब हिल जाएंगे, आमीन कह देंगे। अल्लाह उस दुआ को इंशाल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेंगे। ए मेरे नौजवानों 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा कोई नौजवान, है ऐसा कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, समिति साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जमींदार, मकान वाले, इंशाल्लाह मुझे तो ऐसा उम्मीद था कि ये हजारों का मजमा है, मेरा 10 भाई तैयार हो जाएगा बड़ी तेजी के साथ। 10,000 रुपए तो ये हाथों का मैल है मेरे भाई, ये हाथों का मैल है। पैसा क्या है, आज है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। एक बात याद रखिएगा, पैसा का काम है खर्च होना, वो तो खर्च हो ही जाएगा। कोई चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा, बाजारों में खर्च हो जाएगा, पूर्णिया में खर्च हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कुर्बान जाओ, मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी रात में सोता था, बिस्तर में पेशाब कर देता था। उसकी बीवी बोली कि आपको शर्म नहीं आती है, बुढ़वा होते जाते हैं बिस्तर में मुत्ते जाते हैं आप। बोला मैं की कर, शैतान आवे जगह खुद यार में शैतान आता हमको पानी पिलाता, हमको एक मैदान में ले जाता है, हम मैदान में पेशाब करते हैं, बिस्तरे में हो जाता है। तो बीवी बोली कि शैतान आता है तो शैतान तो पावर वाला है, उससे अब टका क्यों मांगते, टका। बोला ठीक है आज आ जाते ना तो टका मांगवे। जो आदमी 10 बजे सोने वाला था वो 8 बजे रात में सो गया। ठीक शैतान आया, ठीक शैतान आया। इन्ना शैताना लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दूसरी जगह मौलाना रूम रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इसको हम सुनाएंगे इंशाल्लाह, जो अभी मैंने कहा पेशाब के बारे में। मौलाना रूम रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं ये शैतान बड़ा जिद्दी है,
बड़ा जिद्दी है ये। कि एक बुजुर्ग तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे, रास्ते में गिर गए। जब गिर गए तो कपड़ा भी खराब हो गया, आप घर लौटे, नहाए, दूसरा कपड़ा पहने, फिर घर से मस्जिद के लिए निकले, फिर रास्ते में गिर गए तो फिर कपड़ा मैला हो गया, फिर घर गए, गुस्ल किए, अब फिर मस्जिद के लिए निकले तो देखिए दरवाजे पे एक आदमी चिराग जला के खड़ा है। बोला हजरत आपको मस्जिद जाना, मैं मस्जिद पहुंचा दे रहा। मस्जिद चले गए, हजरत तहज्जुद की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो देखिए मस्जिद के दरवाजे में आदमी चिराग लेकर खड़ा है। बोले तुम? बोला हजरत आपको घर पहुंचाना है। बोला चलो। जब घर हजरत पहुंच गए तो हजरत ने पूछा भाई तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद करी, मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से लेके यहाँ तक आए। बोला हजरत माफी चाहते हैं, हम शैतान हैं। बोला शैतान? और शैतान और नेक अमल? अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, लेकिन तुमने हमें मस्जिद तक पहुंचाया। बोला हुजूर दरअसल बात यही है, पहली मर्तबा जब आप मस्जिद के लिए निकले, जब रास्ते में गिर गए तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। और दूसरी बार जब आप दूसरे मर्तबे गिरे आप, तो आपके गिरने से अल्लाह आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। तो मुझे डर था कि कहीं तीसरी मर्तबा भी आप अंधेरे में चले जाए, अगर गिर जाइएगा तो अल्लाह पूरे गांव वालों की बख्शिश फरमा देगा। इसलिए हम चाहे कि आप गिरिए मत, किसी के गुनाह माफ ना हो, आप नमाज पढ़ लीजिए, नम घर पहुंचे। बड़ा बेशरम, बड़ा जिद्दी है शैतान। एक बात याद रखे, शैतान नहीं चाहेगा कि आपका पैसा मस्जिद में लगे, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो, आपका घर जन्नत में बने। शैतान पूछे, शैतान रोकेगा, अरे ना उठो मत, मुल्क मत आओ, पैसा कम भाई, कम पैसा बैंक में पैसा कम हो जाएगा। मेरे भाइयों, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मेरा बंदा, तुम मेरे रास्ते में ये खर्च करोगे, हम एक के बदले में 10। कितना देगा अल्लाह एक के बदले में? अल्लाह का कुरान कह रहा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। और हदीसों के अंदर में तो ये है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में ये खर्च करता है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज कमी नहीं है, अल्लाह एक के बदले में 700 अता फरमाता है। कोई पांचवा नौजवान 10,000 रुपए देने वाला है? कोई नौजवान है? कोई माँ का चहीता बेटा, प्यारा बेटा, लखते जिगर बेटा? ये देखिए नौजवान आया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीछे भी है चाचा, इधर आइए, आगे आइए, नौजवान आया, आगे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जमाल साहब, रियाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 6 आदमी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 6 हो गए, 10 में कई आदमी रह गए? भाई 10 में कितने आदमी रह गए? 4 आदमी रह गए। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, इंशाल्लाह वो 4 भाई मेरे तैयार हो जाएंगे, 4 भाई मेरे तैयार हो जाएंगे। तो जो आदमी 10 बजे सोने वाला था वो 8 बजे सो गया। ठीक, शैतान आया, बोला भाई चलो। बोला नहीं जाएंगे। बोला क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं, हमको टाका चाहिए। तो शैतान बोला तुमको भी टाका चाहिए, चलो मेरे साथ। ये घर ले गया शैतान, तो देखा कि घर में टाका ही टाका है। तो ये शैतान बोला जितना टाका लेना है ले लो। तो ये आदमी चादर बिछाया और जितना भरना था पूरे भर लिया, गठरी बना लिया। शैतान बोला उठा के लेके जाओ। तो ये उठाया, उठा नहीं पाया। तो शैतान बोला क्यों ले? बोला नहीं उठे जी हमरा से। बोला ठीक है तुम खड़ा रहो, हम उठा के दे रहे हैं। तो शैतान उठा के उसके सर पे रखा, तो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका, पखाना निकल गया। अब जो बिस्तर पे पखाना महका, उसकी बीवी को जब बदबू लगी तो मां ठुनका देकर मारा, पहले पेशाब करते थे, अब पखाना भी करने लगे। अरे अल्लाह की बंदी, हम क्या करेंगे? तुम्ही ने बोली थी पैसा मांगिएगा, हम तो मांगे दिया, उठा नहीं पाए, हम मैदान में थे, यहाँ घर में हो गया। वो पैसा इस पैसे से भी ज्यादा गंदा वो पैसा है जिस पैसे पर गरीबों का हिस्सा ना निकाला जाए, हुकूकदारों को हुकूक ना दिया जाए, अल्लाह अकबर कबीरा यतीमों का हिस्सा ना निकाला जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में खर्च हो जाए। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जनाब भाई मोहम्मद जमाल साहब और एक भाई ये अल्लाह रियासत साहब, अल्लाह इन दोनों ने अल्लाह 10-10 हजार रुपए इस मस्जिद में ताउन के अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। आमीन बोल दो मेरे भाई, आप लोग भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की जिंदगी में, ईमान और अमल में बरकत अता फरमा। इन लोगों के माँ बाप को करबत जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे इन दोनों भाई को खाने काबा का हाजी बना दे।
6 आदमी हो गए, 4 आदमी और चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ। मैं अपनी बात को समेटूंगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ 4 आदमी चाहिए। एक मजमे में बैठा था इसी बादशाह, बोला कि भाई जो मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका हम सर कलम कर देंगे। लोगों ने आपस में बात किया, भाई ये बादशाह के दिमाग खराब है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, गलत जवाब होगा मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा लेंगे। एक आदमी खड़ा हुआ, हाँ बादशाह साहब बोलिए क्या सवाल है, हम जवाब देंगे। बोला सोच लो। बोले सोच लिया। तो बादशाह ने कहा मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बोला बता भाई कोई सवाल है? अरे सर में बाल नहीं है तो सवाल है, वह हथेली में बाल काहे नहीं थे? आदमी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, और देता था कुछ नहीं, तो इसलिए हुजूर देते देते ना सब घिस गया। बोला अरे बहुत अच्छा, इसको इनाम दो, इसको इनाम। बोला अच्छा ठीक है, मेरी हथेली में बाल इसलिए नहीं कि सदका ज़कात खैरात करते करते मेरा बाल घिस गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले भैया आप फंसी गलोच का, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है, आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, तो इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। बोला बहुत अच्छा जगह, बड़ा अच्छा जगह, आदमी बड़ा चालाक जगह, देंगे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। अब तीसरा सवाल ये है कि हजारों का मजमा है, इनकी हथेली में क्यों नहीं है? बोला सर आप तो मरी गई। क्या जवाब दिया? इंशाल्लाह ये हम बताने की कोशिश करेंगे लास्ट में मेरे भाई। 4 भाई मेरे 7वें नंबर पे, एक भाई कोई खड़ा हो जाए मेरा, है कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, कोई बड़ी रकम नहीं माना है मेरे नौजवानों, कोई बड़ी रकम नहीं मांगा है। ऐसा भी नहीं है कि 10,000 रुपए आप दे दोगे तो गरीब हो जाओगे। अरे अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह पाक इसका जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अरे कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी चंदा करने के लिए खड़े हुए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जिसके पास जो है ले आओ। सहाबाए करम भागे अपने अपने घर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिल में सोचे कि आज अबू बकर से हम बढ़ जाएंगे, आज अबू बकर से हम माल में बढ़ जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में। घर के माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर में छोड़ा, एक हिस्सा अल्लाह के नबी की बारगाह में ले गए। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के सारे सामान को अल्लाह के नबी के कदमों में निछावर कर दिया, सारा सामान उठा कर लिया। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को दोहराया, ओ जिब्रील जा मेरे अबू बकर को मेरा सलाम पेश कर। मेरे भाइयों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माल से अपने घर को खाली किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम पेश किया है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बाद वही शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक है जिसको अल्लाह ने सलाम किया है। कोई छठा सातवां नौजवान है कोई देने वाला इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ? मेरे नौजवानों अफसोस होगा क्या? हम भी दे दिए रहते, अल्लाह के खजाने में किसी की कमी नहीं मेरे नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7वें नंबर पे एक नौजवान और खड़ा हो जाता 10,000 रुपए देने के लिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? 7वें नंबर पे एक नौजवान कोई खड़ा हो जाए। अब ये सौदा को सस्ता करेंगे इंशाल्लाह, पहले 7वें नंबर पे एक नौजवान कोई खड़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा इंशाल्लाह जिसके लिए 10 दुआ करेंगे? है कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बीवी के नाम पर 10,000 रुपए दे दो? अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी के नाम पर दे दो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या बीवी के नाम नहीं देना चाहिए? मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, कुछ भी कहिए बड़ी दिल की भोली होती। मेरी माँ बहनें दिल की बड़ी भोली है, आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपने शोहर का नाम नहीं बताएगी। नाम बताएगी गए की नाम जगोगे शोहर के? बोले नहीं बोलू, निकाह टूटी जीते हो। क्या शोहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है? शरीयत ने इजाजत दिया है कि वक्त जरूरत बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती, लेकिन इतनी भोली है अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ भी कर लो शोहर का नाम नहीं बताएगी। एक औरत नमाज पढ़ रही थी बैठ के, उसकी पड़ोसन मिलने के लिए गई। जब मिलने के लिए गई तो वहीं बैठ गई कि अब नमाज पढ़ेगी तब ना मिलेंगे। तो उसकी नमाज जब वो पूरी की सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना अब्बा। जो औरत मिलने गई थी वो घबरा गई, बोले अरे कौन नमाज पढ़ रही है अल्लाह की बंदी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे ना, मुन्ना बाप को बुला रही हो।
तो बोली नहीं, हमको मालूम है। दरअसल बात ये कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, मुन्ना के बाबे ठोक देते हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सलूक करता हो। है कोई नौजवान 7वें नंबर पर इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ, एक आदमी और चाहिए। वो कौन खुशनसीब इंसान है जो 7वें नंबर पर इंशाल्लाह 10,000 रुपया अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर इंशाल्लाह देने के लिए तैयार हो जाए। है कोई ऐसा नौजवान जिसके लिए 10 दुआ कर देगा इंशाल्लाह? ये हजारों का मजमा आमीन कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम आमीन कहेंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे आमीन कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ? है कोई पैसा वाला? है कोई दुकानदार? है कोई खेती वाला इंशाल्लाह, जमींदार, कोठी वाला, इमारत वाला, बिल्डिंग वाला इंशाल्लाह देखना चाहता हूं इंशाल्लाह। एक नौजवान खड़ा हो जाओ मेरे भाई, एक नौजवान खड़े हो जाए, 7वें नंबर पे उस नौजवान का नाम आ जाए। है कोई इंसान? है कोई अल्लाह का नेक बंदा इंशाल्लाह? एक बंदा और चाहिए। अच्छा भाई सही, इस सौदे को और सस्ता कर रहे हैं इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला है, 5 आदमी चाहिए इस मजमे में से। पहला खुशनसीब इंसान 5,000 रुपए देने वाला कोई नौजवान है? एक नौजवान तैयार हो जाओ। है पहला 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई? 5,000 रुपया दुआ 10 करेंगे इंशाल्लाह, दुआ वही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ वही करेंगे इंशाल्लाह। 10 दुआ करेंगे, 5,000 रुपए देने वाला कोई नौजवान, कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह माँ का चहीता बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, माँ बाप की मोहब्बत में 5,000 रुपए देने वाला कोई एक बंदा तैयार हो जाए। है कोई इंसान? है कोई अल्लाह का नेक बंदा? एक नौजवान चाहिए इंशाल्लाह। इस मजमे में से ये हजारों का मजमा है, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर बाएं तक, पीछे तक अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोई नौजवान खड़ा हो जाओ। है कोई नौजवान? नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। पहला नौजवान को ये 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मेरे भाई पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, ये खेत यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी। एक बात याद रखना, खाली हाथ यहाँ चले जाओगे, लेकिन वो इंसान बड़ा होशियार है, वो इंसान बड़ा दाना है जो इंसान आखिरत के लिए दुनिया में रहती जिंदगी में वहां के लिए कुछ कर जाए, ताकि बाद मौत अल्लाह ताला उसे उसका सवाब अता फरमाता रहे। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक उसका सवाब उसको देता रहे, उसके माँ बाप को उसका सवाब पहुंचता रहे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान पहला 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह? एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ मेरे भाई, बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दो भाई थोड़ा आ जाइए इंशाल्लाह, मुसाफा कर लो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मुसाफा कर लो अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, आने रास्ता दीजिए, आ जाओ भाई। दो भाई हमारे तैयार हुए माशाअल्लाह, 2 भाई 5,000 रुपए वाले तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला? 5,000 रुपए देने वाला है कोई तीसरा नौजवान? मेरे नौजवानों, ये पैसा हाथों का मैल है, एक बात याद रखना, ये तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये देखिए तीसरा नौजवान ये आ गया मेरा, वाह वाह 5,000 रुपए देने वाला है। चौथा कोई नौजवान है? 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, 3 आदमी हो गए, 2 आदमी और चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 आदमी और चाहिए। और इसी मजमे में से वो 2 आदमी इंशाल्लाह मुझे मिलेगा, अल्लाह इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह, गैबी निजाम अल्लाह चलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा चौथा भाई भी आ गया है, एक भाई मेरे उधर से भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां भाई, एक नौजवान की जरूरत और है, एक नौजवान कोई तैयार और हो जाए मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाए। हजरत नाम लिखिए इन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद अफरोज आलम साहब, क्या नाम भाई? रिजवान आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? अल्लाह जनाब मोहम्मद रिजवान साहब, अल्लाह इन तीनों ने 5,000 रुपए ताउन किया, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में अल्लाह रोटी रोजी में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन लोगों के माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इन तीनों को खाने काबा का हाजी बना दे। है कोई और नौजवान भाई? 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, 2 आदमी और चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 2 आदमी? है कोई ऐसा नौजवान है कोई? अरे कुर्बान जाओ, अरे कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना,
ये ज़हन में रखो मेरे नौजवानों, ज़हन में रखना एक बात, कुरान शरीफ को उठाओ, उठाने का सवाब मिलेगा, लेकिन हज मकबूल का सवाब नहीं मिलेगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, हज मकबूल का सवाब नहीं मिलेगा। 3 लाख रुपया खर्च करके खाने काबा जाओ, हज कर लो, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा कोई गारंटी नहीं है कि हज मकबूल का अल्लाह सवाब देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ से चले जाओ मस्जिद नबवी, कुर्बान जाओ मस्जिद नबवी में दाखिल होगे, 1 रकात नमाज पढ़ोगे, 50,000 रकात नमाज का सवाब तो मिलेगा, लेकिन हज मकबूल का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो भी औलाद अपनी माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। ये माँ बाप की अजमत है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। कुर्बान जो अल्लाह के नबी एक मौके पर इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ईशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। है दो नौजवान, है कोई दो नौजवान बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बाद बड़े बड़े जय्यद उलमा तशरीफ फरमा, जिनके बयान को आपको सुनना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मैं इस सौदे को सस्ता कर रहा हूँ, इस सौदे को और सस्ता कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 10 भाई बड़ी तेजी के साथ खड़े हो जाना मेरे भाइयों, 10 भाई खड़े हो जाना, इसलिए खड़े हो जाना कि ये दुआ बहुत सस्ती आपको दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सौदा बड़ा सस्ता दे रहे हैं। 10 भाई खड़े हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। 1-1 हजार रुपए देने वाले कितने आदमी इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में, 1-1 हजार रुपए देने वाला कितने आदमी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने, ये देखिए पहला नौजवान उठा इंशाल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कैसे नौजवान कितने हो, 1-1 हजार रुपए देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। यह आखिरी सौदा है, एक बात याद रखना, इतना सस्ता सौदा है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे दोनों जवानों आपके लिए भी 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। एक भाई मेरा उधर से भी नौजवान आ रहा है, लेकिन दिलों के अंदर में अफसोस होगा कि हम 1,000 रुपए देकर अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करवा पाए, इस सालों सवाब के लिए अपने माँ बाप के लिए 1,000 रुपए हम खर्च नहीं कर पाए, अपने बाल बच्चों के भलाई के लिए 1,000 रुपए हम मस्जिद में नहीं दे सके। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नौजवानों उठो, मैं देखना चाहता हूँ ये हजारों का मजमा में कितना नौजवान ऐसा है 1,000 रुपए देने वाला इस मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह। देखिए इधर से नौजवानों की लाइन लग गई अल्हम्दुलिल्लाह, लाइन लग गई नौजवानों की। मैं तो कहूंगा कि बारिश के कतरों की तरह मेरे नौजवानों उठो, पैसा पॉकेट में रहेगा, खर्च हो जाएगा, लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के घर में जमा हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। बाद मौत अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब तेरे माँ बाप को अता फरमाए। 1-1 हजार रुपए वाले इंशाअल्लाह। मोहम्मद तैयब साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक नौजवान उधर से आ रहा, 7, एक हमारे भाई 8 अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ। और कोई भाई है मेरे भाई, और कोई भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों सोचते रह जाओगे, दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीर पैगंबर सबको माने जन्म दिया, सबको माने जन्म दिया। माँ के हंसी पैकर में देखो, साथ तेरी इज्जत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। भाई कितने आदमी हुए 1,000 रुपए वाले भाई? अब भाई 500 रुपए वाले कितने आदमी इंशाल्लाह आप लोग भी वही दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपए वाले कितने नौजवान? देखिए मेरा पहला एक मेरे भाई उठ गया अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए लेकर। है कोई आगे से लेकर पीछे तक नौजवानों एक लाइन लगा दो, इससे सस्ती दुआ नहीं हो सकती अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता। 500 रुपए दे दो अल्लाह के घर में। 500 रुपया लेकर कितने मुसलमान, कितने नबी का दीवाना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह से उठते हो, अपने हाथों से ये अपने हाथों से लाकर अल्लाह अकबर कबीरा स्टेज पे रख दो इंशाअल्लाह, तुम्हारे लिए भी वही दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
ये हमारे हजरत अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से 2000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। है भाई 1000 रुपए 500 रुपए वाले इंशाल्लाह 1000 रुपए 500 रुपए वाले कितने आदमी इंशाल्लाह। और माँ बहन का पिंडाल में कुछ कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रजाकारों को कमेटी वाला को वो बच्चों को भेज दे चादर लेकर रुमाल लेकर ओ मेरी माँ बहन और दिल खोलकर ताउन करना। ये दुनिया फानी है, दुनिया बड़ी जालिम है। मेरी माँ बहनों मौत आ जाएगी, घर वाले तुम्हारे पहने हुए जेवर उतार लेंगे। आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो। अल्लाह जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवरों से आरास्ता कर देगा बड़ी तेजी के साथ। मेरे भाई है कोई भाई है 500 रुपए 1000 रुपए वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई 100 रुपए वाले कितने आदमी इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अब इसमें तो बैठे नहीं देंगे इंशाल्लाह। 100 रुपए वाले कितने आदमी इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ मेरे भाइयों दुआ वही कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपए वाले जितने आदमी हैं बड़ी तेजी के साथ अपनी जगह से उठिए, लाकर अपने हाथों से दे दिए। अल्लाह माशाअल्लाह मरहूम जमाल साहब के नाम पर 1000 रुपए ताउन के अल्लाह मरहूम को करवर करवर जन्नत माला साला मकाम अता फरमा दे। है भाई 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए वाले देखिए कितने नौजवान आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने नौजवान आ रहे हैं इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरे भाइयों ने 1000 रुपए कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000 दे रहे हैं, कोई 500 दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों इस चादर के अंदर में रखिए इंशाल्लाह। भाई डालते जाओ इंशाल्लाह, डालते जाओ मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौका नहीं मिलेगा, एक बात याद रखना मेरे भाइयों, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए से मस्जिद में दे दो। अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा तमाम दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया में जिसने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अच्छा भाई मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए वाले आ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। देखिए किस तरीके से आ रहे हैं। भाई 50 वाले भी हैं, 50 वाले 20 वाले 10 वाले इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखना चाहता हूं कितने आदमी आ रहे हैं, कितने आदमी ताउन कर रहे हैं। हशर का मैदान होगा, अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे। अल्लाह मेरे पास 1000 नहीं था, अल्लाह मेरे पास 500 नहीं था, अल्लाह मेरे पास 100 था, 50 था, 20 था। अल्लाह मैंने अपने हाथों से आपके घर के लिए ताउन किया था। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए किस तरीके से लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हुए हैं। या अल्लाह ये लोग अपनी मालों को लेकर अपने अपने हाथों में या आपके घर बनाने के लिए उठे हैं। अल्लाह सबके उठने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबके माँ बाप की बख्शी व मग़फ़िरत अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस देने के बाद अपनी अपनी जगह पे जाके बैठे रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बाद बड़े बड़े जय्यद उलमा तशरीफ फरमा बड़ी तेजी के साथ जिससे जो बढ़ पड़े 100 200 500 1000 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो दिया है पॉकेट में अगर पैसा है बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे भाई देते जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा आखिरत में भी देगा। छोड़ दो हर गुनाह को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाह को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज है हम यहाँ कल होंगे नहीं, आज है हम यहाँ कल होंगे नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं। छोड़ दो हर गुनाह को तुम। माशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई कोई आदमी खाली ना रहे, कोई आदमी देने से बाकी ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों यहाँ जो दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के घर में जमा हो जाएगा। बाद मौत अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अता फरमाते रहेंगे। आपके माँ बाप को अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ए मेरा बंदा तू मेरे रास्ते में खर्च करेगा।
बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह, बड़ी तेजी के साथ देखिए इंशाल्लाह। फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद बड़े बड़े जय्यद उलमा तशरीफ फरमा जिनके बयानात को आपको सुनना अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आदमी ना बचे भाई, कोई आदमी खाली ना रहे देने से अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ। औरतों के मजमे में रजाकार लोग, जलसे के कमेटी वाले लोग चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहन दिल खोल कर ताबुन करना, तारीख इस्लाम गवाह है। दीन के लिए सबसे पहले और अपने माल की कुर्बानी दी है वो ज़ात हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। ओ मेरी माँ बहनों, तुम उनकी बेटी हो, माँ की सुन्नत अदा करना, दिल खोल कर आप भी ताबुन करना। बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई देते जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान, देते जाए, अपनी अपनी जगह पे बैठते जाए। अल्लाह पाक ये अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, ये अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह जिसने भी दामे दर में सुखने कदमे ताउन किया है, ये अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। सबके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। ये अल्लाह सबके रोटी रोजी में घर में बरकत अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह दूसरी बात यह है कि दोस्तों आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। अभी आफ्ताब रहबर बाकी है और मुफ्ती सादुल नजीब साहब जिनकी तकरीर को सुने बगैर आप जाएंगे तो इसमें आपका नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि सदर जलसा अली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी कासमी चतुर्वेदी दावत बरकातुहुमुल आलिया, वो भी कीमती कुछ बातें कह के फिर जलसा को खत्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे दोस्तों अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए। और माँ बहनों के अंदर भी माशाल्लाह 2-3 बच्चे गए हैं रुमाल लेकर, उनसे जो बन पड़े 10, 20, 50 जो भी बन पड़े उसके झोली में डाल दें। और ये तौसीया मस्जिद के मौके से मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह उनके पैसे को इस्तेमाल में किया लाया जाएगा।